हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है, तो उस हिसाब से उसके क्या क्या कारण रह सकते हैं। इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो, हमारा जो पेट है उसको 9 हिस्से में ऐसे डिवाइड करें तो ऊपर का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। उसके बाजू का होता है उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक। उसके बाजू का होता है वो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। देन नीचे राइट साइड में होता है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है उसके नीचे होता है राइट लंबर रीजन। देन अम्बिलिकल रीजन उसके बाजू में होता है। देन उसके बाजू में होता है लेफ्ट लंबर। ऐसे ही होता है नीचे के हिस्से में ऐसे जो राइट लंबर रीजन है उसके नीचे होता है राइट इलियक रीजन। और उसके बाजू में होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और उसके बाजू में रहता है लेफ्ट इलियक रीजन। तो ऐसे अगर हमारा जो पेट है इसको हम 9 हिस्सों में डिवाइड करें तो ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं उसके। तो इसमें हम देखें तो अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द हो रहा है तो उसमें कौन कौन से कारण रह सकते हैं। तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है इसमें कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है इसमें लीवर होता है, लीवर का कुछ हिस्सा होता है। देन गोल ब्लेडर, पित्ताशय रहता है। देन राइट किडनी, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का कुछ हिस्सा। तो ये सभी रहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में। तो अब बात करते हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में आपको दर्द हो रहा है तो इसके क्या क्या कारण रह सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ है जो लीवर सिचुएटेड होता है तो उसकी वजह से लीवर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द होगा। जैसे कि हिपेटाइटिस की कंडीशन है, लीवर की सूजन की कंडीशन है। देन सिरोसिस की कंडीशन है, लीवर में ऐसे स्कारिंग बन जाती है तो इसकी कंडीशन में रह सकता है। उसके अलावा देखिए तो हिपेटोमा की कंडीशन है। तो जो हिपेटोमा है वो कैंसर की कंडीशन है, लीवर के जो सेल्स होते हैं उसमें कैंसर की कंडीशन बन जाती है तो उसको बोलते हैं हिपेटोमा की कंडीशन। देन यहाँ पे हिपेटिक एब्सेस की कंडीशन होती है, ऐसे मवाद भरा थैली जैसा एब्सेस बन जाता है लीवर के अंदर तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप में जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है उसमें दर्द रह सकता है। दूसरा यहाँ पे ऑर्गन होता है गोल ब्लेडर। तो गोल ब्लेडर के अंदर ऐसे कॉलीलिथियासिस की कंडीशन है, मतलब कि गोल ब्लेडर में पथरी की कंडीशन है, या फिर कॉलीसिस्टाइटिस की कंडीशन है, मतलब कि गोल ब्लेडर की दीवार है उसकी सूजन की कंडीशन है। तो इसकी वजह से भी आप में यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखें तो आपको यहाँ पे बता दें कि अगर आप फैटी चीज़ें खा रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द हो रहा है तो उसका कारण रह सकता है यहाँ पे गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऐसा रह सकता है। इसके अलावा देखें तो हमने आगे बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का कुछ हिस्सा है वो भी यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में रहता है तो उसकी वजह से जो डिओडिनल अल्सर होता है, मतलब कि छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डिओडिनम, और उसके अंदर छाला पड़ गया है तो उसकी वजह से भी आप में यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो पित्त का वहन मार्ग है, जो बिलियरी ट्री होता है उसके अंदर सूजन की कंडीशन बन गई, इन्फ्लामेशन की कंडीशन बन गई जिसको बोलते हैं कोलेंजाइटिस, तो उसकी वजह से भी आप में यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द रह सकता है। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से आप में यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, मतलब कि इस वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं कि एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है तो उसमें दर्द किस वजह से होता है। इसमें पहले आप जान लो कि जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है पेट के ऊपर का ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन लोकेटेड होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पे जो पेट के ऊपर का कुछ हिस्सा है वो यहाँ पे लोकेट होता है। उसके अलावा देखिए तो लीवर का कुछ हिस्सा, मतलब कि बाई ओर का जो लीवर का कुछ हिस्सा है वो भी यहाँ पे लोकेट होता है। उसके अलावा देखिए तो डिओडिनम का कुछ हिस्सा है। देन स्प्लीन का कुछ हिस्सा है, जो तीली ऑर्गन होता है इसका कुछ हिस्सा है। देन एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर की ऐसे ग्रंथियाँ होती है जिनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, तो ये भी यहाँ पे लोकेट होती है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे पैंक्रियाज का कुछ हिस्सा है वो भी यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में लोकेटेड होता है। अब बात करते हैं कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है तो इसके कौन कौन से कारण रह सकते हैं। तो इसमें पहला कारण है GERD रह सकता है, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जहाँ पे क्या रहता है कि जो पेट का खाना है वो ऐसे ऊपर की ओर आता है और उसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है तो ये रह सकता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है, मतलब कि पेट के अंदर की जो दीवार है उसकी सूजन की कंडीशन बन जाती है। आगे यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन होती है। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या रहता है कि पेट के अंदर ऐसे छाले बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर होगा आपको तो खाना खाने पे दर्द होता है तो ये एक अलग लक्षण रह सकता है। आगे यहाँ पे पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन की वजह से एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। तो पैंक्रेटाइटिस का क्या मतलब होता है, पैंक्रेटाइटिस का मतलब ये होता है कि पैंक्रियाज जो होता है एक ऑर्गन होता है
हमारे पेट के अंदर, तो उसका सूजन का कंडीशन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं पैंक्रेटाइटिस। तो उसकी वजह से अभी इपीगैस्ट्रिक भाग है उसमें दर्द होता है। उसके अलावा देखें तो इसके साथ में हमें उल्टी है, जी मचलना और भूख न लगना, ऐसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। देन आगे यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, मतलब कि जो इपीगैस्ट्रिक रीजन होता है उसके बाजू में ऐसा ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द होने के कौन कौन से कारण रह सकते हैं। उससे पहले जान लो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। इसमें देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में स्प्लीन जो होता है, तीली होता है। देन यहाँ पे लेफ्ट किडनी, बाई ओर का किडनी है। उसके अलावा देखें तो स्टमक का कुछ हिस्सा, पेट का कुछ हिस्सा है वो लोकेटेड होता है। पेंक्रियाज का कुछ हिस्सा है वो लोकेटेड होता है। उसके अलावा देखें तो आंत का कुछ हिस्सा है जो कि कोलॉन, मतलब कि जो बड़ी आंत है उसका भी कुछ हिस्सा है वो यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में लोकेटेड होता है। अब बात करते हैं कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द हो रहा है आपको, तो उसके कौन कौन से कारण रह सकते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में इसमें दर्द होने के कारण में पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन है, मतलब पैंक्रियाज की सूजन की कंडीशन है। देन स्प्लीनिक इंफ्राक की कंडीशन है। स्प्लीनिक इंफ्राक में क्या रहता है कि जो स्प्लीन है, तीली ऑर्गन है, उसको अच्छे से खून न मिलना। देन स्प्लीनिक रप्चर की कंडीशन है, स्प्लीन की ऊपर की जो लाइनिंग होती है, मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, उसका टूट जाना। और उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे स्प्लीनिक एब्सेस की कंडीशन है, स्प्लीन के अंदर ऐसे फोड़ा बन जाता है, पस भरा, मवाद भरा एक ऐसा थैली जैसा बन जाना, तो उसकी वजह से रह सकता है। उसके अलावा देखिए तो स्प्लीनिक सिस्ट की कंडीशन की वजह से भी यहाँ पे आप में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द रह सकता है। और भी कारण रह सकते हैं जैसे कि GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जो कि हमने आगे बोला कि इपीगैस्ट्रिक रीजन होता है उसमें भी देखने को मिलता है। देन यहाँ पे गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है, मतलब कि पेट की दीवार की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसकी सूजन बन जाना। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन है, मतलब पेट के अंदर छाले पड़ना, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे डिओडिनल अल्सर की कंडीशन है, जो डिओडिनम होता है, छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है, उसमें छाला पड़ गया है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखिए तो और भी कारण रह सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। ये कुछ जनरल थे। यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, देन इपीगैस्ट्रिक रीजन है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द होता है, तो उसके कौन कौन से कारण रहते हैं ये इसका। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हम आगे के वीडियो में यहाँ पे राइट लंबर रीजन है, अम्बालिकर रीजन है और लेफ्ट लंबर रीजन है, तो उसमें कौन कौन से कारण रह सकते हैं दर्द होने के, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।